अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करते हो सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अब ये मरी के व्लॉग श्लॉग ख़त्म हो गए और अब मैं घर आ गई। घर आके मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। एक तो ये सबसे बड़ा औरतों का मसला होता है कि बनाया क्या जाए आज, रोज़ एक नई डिश कैसे बनाई जाए। और फिर जो है उसमें ये भी होता है कि सब खाएंगे नहीं खाएंगे, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, ये सब कुछ सोचते सोचते भी 1 घंटा जो है ना वो लग जाता है। खैर आज मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनाई जाए, तो उसमें फिर सब्ज़ी बनाओ तब भी मुंह बन जाता है सबका। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने करेले गोश्त मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ। अच्छा, मैं ऐसे बनाती हूँ ना करेले गोश्त कि मैं इसमें प्याज बहुत ज़्यादा डालती हूँ। मतलब जितने अगर करेले हैं ना उतना ही मेरा प्याज होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। और मैंने प्याज को ब्राउन करके उसमें मैंने गोश्त बॉईल करके जो डाला था उसको मैंने बॉईल सॉरी ठहरे मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले प्याज ब्राउन किया, फिर मैंने उसमें जो बॉईल हुआ हुआ गोश्त था वो डाला, उसको भूना। उसके बाद मैंने टमाटर डाल के भूने और ये सब कुछ भून के जो मैंने करेले पहले के जो हैं वो लाइट ब्राउन किए हुए थे, आमिर भाई ने कर दिए थे, तो वो मैंने डाले। और मसाले में ये आप देख लें, मैं धनिया ज़ीरा हरी मिर्च और नमक और सुरख मिर्च डालती हूँ। ये मेरा होता है। और इसको भूनते हैं, वही वाली बात पाकिस्तानियों की, भून भून के जितना आप भूनेंगे उतने ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा, उस दिन मैंने अपने शॉर्ट में कहा कि मैं इस वक्त बाहर के मुल्क तो मैं इस वक्त ना बना रही होती पाए, बल्कि मैं होती अच्छा मौसम होता तो मैं कहाँ होती, मैं कहीं डिनर पे होती या लॉन्ग ड्राइव पे होती। तो बाहर के लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि नहीं जी, हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम लोग भी जो है ना घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो मैंने फिर उस वक्त शुक्र किया कि शुक्र है मैं पाकिस्तान पाकिस्तान में ही हूँ, मैं बाहर नहीं गई। चले, ये मेरी रेसिपी थी करेले गोश्त की। आप भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं करेले गोश्त। बस मैं प्याज ज़्यादा इसलिए डालती हूँ कि फिर मीठे हो जाते हैं ना करेले, फिर इजीली खाए जाते हैं, फिर सबको पसंद भी आते हैं। हाँ, इसमें मैं अनारदाना भी डालती हूँ, उससे ना थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा भी मुंह में आ रहा होता है ना, फिर बड़े मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, इसके बाद मैं गई थी बाज़ार और वहाँ से मैंने 14 अगस्त की जो सेल्स थी ना उनको मैंने सही एक्सप्लोर किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ बातें मैंने डिस्कस करनी थी वो मैं करूँ। एक बात जो काफ़ी लोगों ने मुझे इब्राहिम की वीडियो के बाद में पूछी, मतलब मेरे यूट्यूब पे ही मैसेजेस हैं उसमें, लेकिन एक लड़की ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है इस बारे में, आप ज़रूर जो है ना बताएं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ वाकई मुझे बताना चाहिए। अच्छा, ये हुआ कि इब्राहिम की डेथ के बाद ना ज़ाहिर आप जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी करो तो बंदा 10 दफ़ा सोचता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये साफ क्लियर बता दिया था कि अगर एक बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर दूसरे को भी हो सकता है, मतलब नेक्स्ट बच्चों को भी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी बंदा अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो ना, तो आपने फिर ये करना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से 2 महीने पहले, जैसे हम लोगों को ये हुआ कि हम 2 महीने पहले हम फ़ौरन डॉक्टर के पास गए, गायनकोलॉजिस्ट के पास में गई, उससे मैंने पूरी बात डिस्कस की। मैंने कहा इस तरह से ये बात है, तो अब बताया हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उसने हमें दी थी फॉलिक एसिड। मुझे याद है कि फॉलिक एसिड उसने दी थी कि ये आप रेगुलर यूज़ करें फॉर 2 मंथ्स, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और उसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले। और जो मेरा बीपी था ना उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया कि नेक्स्ट प्रेगनेंसीज़ में मेरा बीपी हाई नहीं हुआ, मुझे स्वेलिंग उस तरह से नहीं हुई। उसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने होम्योपैथिक के पास में गई थी। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं होम्योपैथिक के पास गई थी और मैंने उसे फर्स्ट मंथ में पूरी बात बताई थी कि ये मेरे साथ हुआ है, ये सारा कुछ मसला हुआ है। तो उसने मुझे कहा था कि मैं आपको जो है वो दूंगा, क्या कहते हैं उसको, बीपी की कंट्रोल करने की दवाई। तो उसने मैं शुरू से ही होम्योपैथिक की बीपी वाली कंट्रोल करने की दवाई खाई थी। तो क्योंकि वो होम्योपैथिक का तो आपको पता है ना कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो मैंने वहाँ से ये दवाई ली थी। और ज़ाहिर अगर आपके पहले कुछ भी ऐसे हुआ हुआ है तो आपने कोशिश ये करना है कि डिप्रेशन से आप दूर रहो। वो तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना कि अपना माइंड डाइवर्ट करो, कहीं और अपना माइंड लगाओ, ताकि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना हो, आपका जो डिप्रेशन है वो अफेक्ट ना करे। जो चीज़ें आपको ज़्यादा ट्रिगर करती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल मैं व्लॉग भी नहीं डाल सकी, सिर्फ मैंने खबर सुनी कि कराची में क्या हुआ था कि किसी माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। और आप यकीन करें कि मैं पूरा जो दिन है ना मेरा इतना बुरा गुजरा। मतलब हम लोगों के लिए ये, जैसे आप लोग अगर ये ख़बर सुनोगे ना आपके लिए नॉर्मल होगी, आप नेक्स्ट खबर सुन रहे होगे, लेकिन फिर वो हम लोगों के लिए ये होता है कि पूरा दिन जो है ना बार बार वो सोच आती है, बार बार रोना आता है, बार बार किस तरह कोई माँ मार सकती है अपने बच्चों को। और बस इस तरह के अजीब व गरीब वहम और अजीब बातें आना शुरू हो जाते हैं जहन में।
तो ये तो है कि ये चीज़ें निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ हो ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। मुझे किसी ने कमेंट करके ये भी पूछा कि आपको इब्राहिम याद आता है नहीं आता है, मतलब मैं क्या क्या बताऊं कि किस किस जगह पे वो याद आता है। मैं नहीं डिस्कस करना चाहती बार बार इस बात को। बस ये है कि बस चले इंशाल्लाह फिर कभी। अच्छा अभी जो है ना मैं, हाँ ये देखिए, ये मैं गुल अहमद में आई हुई थी। गुल अहमद में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेल चल रही है, क्या कपड़ों पे और क्या बेडशीट्स पे। तो मैंने जो कपड़े और बेडशीट्स लिए ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये वाली बेडशीट मैं लेके गई थी और इसका मैं आपको घर जाके इसको खोल के दिखाऊंगी और इसका क्या हुआ और क्यों मैंने ली और इसका क्या था ये सारा कुछ बताऊंगी। मुझे बड़ी पसंद आई थी, कलर थोड़ा डिफरेंट सा था ना, तो मैंने कहा अच्छा डिफरेंट कलर है तो ले लेती हूँ। ऐसा कलर मैंने कभी बेडशीट का पहले नहीं लिया। अच्छा लेकिन जो वहाँ जाके मेरे साथ मिसहैप हुआ ना, बस ना पूछें कि मेरा क्या हाल हुआ। दिल जो है ना वो मेरा डूब के वापस ऊपर हुआ कि ये ड्रेस जो मैंने लिया था अभी पिछले दिनों, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा, ग्रीन ड्रेस मैंने पहना हुआ था मरी में, इस पे लगी थी फ्लैट ऑफ 30 या 40% ऑफ लग गया था। और ऐसा जब होता है ना तो एक ख़ातून के दिल पे क्या गुजरती है सिर्फ ख़ातून ने ही जान सकती है, और कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि क्या होता है। अच्छा पता है क्या, उसके बाद मैं सफ़ायर में गई और सफ़ायर के इतने प्यारे अनस्टिच कपड़े थे ना, मतलब मेरी पसंद वाले, क्योंकि मुझे ना इस तरह के फ़्रेश कलर्स वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं, मतलब कलरफुल हों, फ्रेश कलर्स हों इस तरह से। लेकिन सफ़ायर वाले जो है ना, पता नहीं इनको क्या मसला है, ये कब सेल, मतलब 14 अगस्त को भी आप पाकिस्तानी हो ना तो उस वक्त भी आपने सेल नहीं लगाई। मतलब एक सेल तो आप लगा देते। बड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया इस बार सफ़ायर ने। मतलब जितने ब्रांड्स हैं सब पे सेल है, सब पे, सिर्फ एक नहीं है सेल, तो किस पे? सफ़ायर पे। और जो मुझे कपड़े पसंद आ रहे हैं वो भी सफ़ायर पे थे। वैसे अनस्टिच में ज़्यादा नहीं लेती, अब मैं स्टिच ही ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन फिर भी उनके अनस्टिच मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आ रहे थे। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी कि अगर आप अनस्टिच लवर होना तो एक चक्कर सफ़ायर का लगाना। इनका मेडिसन मॉल में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जो सदर की शॉप है ना उसमें इतनी वैरायटी नहीं है अनस्टिच की, लेकिन मेडिसन मॉल में इतनी वैरायटी है ना अनस्टिच की सफ़ायर में कि बस आंती होगी है। पहले मैं ना आपको वो ओपन करके दिखाती हूँ बेडशीट जो मैंने ली है। इसका ये मसला हुआ कि ये ना मुझे ये पता है कितनी ऑफ़ थी, पता नहीं 60-70 ऑफ़ थी, 50 से भी ज़्यादा ऑफ़ थी, इसलिए मैंने ले ली। हालांकि ये दोनों कोल्ड कवर थे, इनकी बेडशीट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी ले ली। उसकी क्या वजह थी कि मैंने कहा कि जो कुल्ट कवर है ना वो 2 बेडशीट्स बन जाएंगी उसकी, तो अच्छा है उसका, क्योंकि ऊपर का प्रिंट कोई और था, नीचे का प्रिंट कोई और था। तो मैंने कहा कि चलो ये मेरे पास 2 बेडशीट्स हो जाएंगी और साथ कुल्ट कवर भी हो जाएगा और 4 तकिए हो जाएंगे, तो मैं ये ले लेती हूँ। पता नहीं मैंने फिर अक्लमंदी वाला काम किया या बेवकूफ़ाना काम किया। बस वो ऑफ दे के नहीं होता, बंदे जो है वो औरतें जो अट्रैक्ट करती हैं उस तरफ, वो वाला मेरे साथ हुआ कि मैंने कहा ऑफ़ है। और गुल अहमद की बेडशीट्स कभी ख़राब नहीं होती, ये जो है ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अरसा चलती हैं। वैसे तो सबसे अच्छी तो निशात लेलन की हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो लेलन कंपनी है वो एक्सपेंसिव होती हैं, वो भी मैं सेल से ही लेती हूँ, लेकिन ये है कि वो भी मैं मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लेती। गुल अहमद का ये कि आप बार बार इनको ले सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। आम जो लोकल शॉप होती है उससे तो महंगी ही होती हैं, ऑफ़ करके भी उनसे महंगी होती हैं, लेकिन ये है कि इनका कपड़ा जो है ना वो ख़राब नहीं होता। आपने मुझे बताना है कि कलर कैसा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ये लग रहा था कि ये वाला कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है बेडशीट में। अब लोग हंसेंगे, कहेंगे गाना लगा दे मौसमी का। देख लिए क्या क्या बातें सीख रही है ये। लोग हंसेंगे, कहेंगे जूस पिला दो मौसमी का। ये क्या होता है जूस पिला दो मौसमी का? जूस होता है। जूस होता है? मौसमी क्या होती है सारा? वो होती है, क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। एक ऑरेंज की टाइप होती है ना। हाँ। अपना स्कूल देखो किससे सजा हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल, वो देखो। क्यों सजा हुआ है? 14 अगस्त है ना, इस वजह से। 14 अगस्त में क्या होता है? क्या हुआ था 14 अगस्त में? क्या होता है इसमें? बाकी जूस पिला दो मौसमी का वो तो बड़ी जल्दी याद आया है, ये नहीं पता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। क्या है अच्छा, और कायद आज़म की बर्थडे। क्या कायद आज़म की बर्थडे? कायद आज़म की बर्थडे नहीं है। कायद आज़म है कौन, बताओ क्या किया उन्होंने? वो मर गए हैं, वो नीचे जमीन के नीचे उनकी कब्र है। उन्होंने किया क्या था? मर गए नहीं कहते, फोत हुए। और उन्होंने किया क्या था? किसी की हेल्प की थी। अच्छा हाँ वो वाली
अच्छा इसकी बात कर रही हैं आप। क्या किया था बताएं, क्या किया था, पाकिस्तान बनाया था, क्या किया था? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान बनाया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, ठीक है, 1947। उसको क्या करेंगे हम? 21 अगस्त को क्या हुआ था आप दोनों बताएंगे, बताएं। पाकिस्तान बना था। हाँ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान अभी आपको बताया 14 अगस्त को बना था, अभी आपने खुद बताया है। इंडिया इंडिया बना था, इंडिया 15 अगस्त को बना था। आप बताएं, इब्राहिम आप बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हालात है। रिलेटिव्स के लिए, रिलेटिव्स की बात है क्या रिलेटिव की कोई बात नहीं है पाकिस्तान की बात है, हिस्ट्री की बात है। भाई, किसी भी चीज की हो किसी भी सकती है। चीज की है, रिलेटिव की बात है। अब चलो मैं हिंट दे दूं थोड़ी सी, जी क्या देंगे? फैमिली की बात है। अच्छा मुझे पता चल गया, क्या? नानो पैदा हुई थी। नानू पैदा हुई थी? नहीं तुम्हारे कौन सी नानू पैदा हुई? इब्राहिम गाड़ी की क्या हालत है मेरा, बहुत गंदी हुई है। हाँ। हाँ कौन? इब्राहिम? पैदा हुआ था। नहीं, इब्राहिम 1 अगस्त को पैदा हुआ था। नहीं आपको अपनी बर्थडे भी नहीं पता? नहीं मतलब आप 19 जून को हुई थी पैदा। मेरी बर्थडे थोड़ी ना है वो, मेरी वैसे पैदा ये हालात है, ये हालात, सुने 1947 और 20 अगस्त को। ये देख लें, ये हालात थे कि बच्चों को पता ही नहीं है कि 21 अगस्त को क्या हुआ था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे 21 अगस्त को क्या हुआ था। भाई 21 अगस्त को आपकी बहन पैदा हुई थी, इस दुनिया में आई थी, मैं फ़ायज़ा, मेरी बर्थडे है। मैंने कहा मेरे बच्चों को पता होगा और इतने ख़राब हैं कि वो भूल चुके हैं, उन्हें याद ही नहीं है। सारा को तो खैर अपनी भी बर्थडे नहीं याद, तो उसको क्या याद होगी मेरी बर्थडे। अच्छा, यहाँ पे हम CST आए थे, मैंने कहा मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊं। CST में इतनी प्यारी ग्रीन एंड वाइट सारी डेकोरेशन हुई थी ना, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा मैं आप लोगों सबसे भी शेयर करूं। पूरा उन्होंने बाहर से तो उन्होंने वो लाइटिंग की हुई थी और अंदर से पूरा ग्रीन और वाइट, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे हम लोग बस सिर्फ 2-3 चीज़ें लेने आए थे। क्या लेने आए थे हम? एक तो स्वीट कॉर्न जो कि फ़हीम ने मंगवाए थे, वो बहुत पसंद करता है स्वीट कॉर्न्स, खैर सारी पसंद करते हैं, लेकिन उसकी फरमाइश पे हम यहाँ आए थे। और साथ मुझे आम लेने थे, और आम जो है ना वो बस किसी हालत में नहीं रहे, ख़त्म हो रहे हैं, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आम वहाँ से लिए। सब्ज़ी मैंने देखा मैं क्या लूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे। फिर मैंने कहा ये आमिर भाई जो है ना, उन्हीं का काम है, वो अच्छी सब्ज़ी भी लाते हैं और अच्छे रेट्स भी लाते हैं। मैंने कहा फिर वही जो है ना सब्ज़ी ले आएंगे। और आजकल कौन सी सब्ज़ी बहुत मज़े की आ रही है, मुझे बताइएगा किसका टेस्ट सबसे अच्छा आ रहा है सब्ज़ी का, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब्ज़ी जो है ना बनाऊँ। गर्मी बहुत होती है ना, तो आपको गोश्त चिकन का इतना दिल नहीं कर रहा होता है, बस सब्ज़ी या फिर दाल का आपको दिल कर रहा होता है। अच्छा, वहाँ से स्वीट कॉर्न तो मुझे नहीं मिले और मैंने ना ये लिया वेजीज़। और बिलाल मुझे मना कर रहा था कि वापस रखो, ये तुमने मुझे कहा था, मैंने कहा था कि जब भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कोई ऐसी लेना शुरू हो जाऊँ ना जो मेरी वेट गेन हो, तो मुझे फ़ौरन वापस रखवाना। लेकिन जैसे ही बिलाल वापस रखने लगे ना, मैंने ऐसा मुंह बनाया कि बिलाल ने कहा कि अच्छा ये लो, ले लो, लाइन तो मुझे ना कहना कि मुझे जो है ना किसी चीज़ से मना करो। अब ये मेरी फेवरेट टॉफ़ीज़ हैं जो मैंने ली थी, चूरन चटनी थी और हाजमोला और पता नहीं क्या क्या सॉफ्टमेन। ये लेने के बाद मुझे याद आया कि मैंने ना इब्राहिम सारा की रज़ाई लेनी थी, सिंगल वाली जो होती हैं। तो मैंने कहा गुल अहमद में इतनी अच्छी सेल लगी हुई है, तो उनका ना बेडिंग में भी बहुत अच्छी सेल होती है, तो मैंने कहा मैं इनकी रज़ाई भी ले लेती हूँ। फिर हम वापस गए गुल अहमद, वहाँ से हमने रज़ाई ली। और रज़ाई क्या लेती, मतलब ये मेरा मसला है ना कि लेने क्या जाती हूँ और लेके क्या आती हूँ। अब ये देखिए आपकी बहन ने वहाँ से क्या चीज़ें उठा ली थी, हालांकि मैं लेने क्या एक रज़ाई लेने गई थी इन बच्चों की, और ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें ले आई हूँ। तो क्योंकि सेल लगी हुई थी तो मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था। क्या नाम है इसका? नीलम प्लांट, नीलम। ये कोई बंदा वहाँ पे बेच रहा था, नीलम प्लांट कह रहा था इसको, और ये कह रहा था कि इंडोर है। मुझे बड़ा पसंद आया, देखने में इसके बड़े ग्रीन से पत्ते थे, पता नहीं अब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। कह रहा है कि मनी प्लांट की तरह पानी में लगता है, आप इसको ना अंदर पानी में डाल दो किसी भी चीज़ में, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो मैंने कहा चलो उससे एक लेके ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा लगा तो बंदा और भी ले लेता है। आप में से अगर किसी ने भी ये यूज़ किया तो मुझे इसके बारे में बताना कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इसको कैसे ख्याल रखते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं तो सही कि कैसे हमारा मुल्क जो है वो सजा हुआ है। तो कुछ जो डेकोरेशंस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो मैंने स्पेशल आपको सोचा कि आपको ज़रूर दिखाई जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा नहीं निकल सकता बाहर, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के कोई मसले होते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको घर बैठ के 14 अगस्त की डेकोरेशन दिखाऊँ।
अच्छा, ये वाली बिल्डिंग की डेकोरेशन मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं करीब गई इसके स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको पता है ये देख के मैं क्या कह रही थी, मैं बिलाल को कहती कि बिलाल, इफ्राहिम की शादी होगी ना तो हम भी ऐसे डेकोरेशन कराएंगे। बिलाल कहता है यार अभी वो कितने साल का है और तुम कैसी बातें कर रही हो। वो माएँ होती है ना, वो बेशक बच्चे जितने मर्जी साल के ऐसी चीज़ें देख के अपने बच्चों की शादी याद आना शुरू हो जाती है। तो मुझे भी ना अपने बच्चों की शादी याद आ जाना शुरू हो जाती है ऐसी कोई भी चीज़ मैं देखती हूँ। अच्छा, इस लाइटिंग की मैं आपको स्पेशल बात बताऊँ क्या है, इसकी एक एक लाइट के साथ झंडा था, झंडे की वो जो नहीं होती छोटी सी झंडी होती है वो साथ लगी हुई थी। मतलब इतनी जो है ना मेहनत हुई हुई थी इस डेकोरेशन में। अब जब मैं घर आई तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मेरे पास एक शीशे का पड़ा हुआ था, मैंने कहा फ़िलहाल इसी में डाल देते हैं, फिर बाद में चेक करूँगी कि इसमें सही लग रहा है, नहीं तो नया ले लेंगे। तो इस पॉट में मैंने फिर पानी डाला और फिर मैंने वो पौधे डाले, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि इसके लिए थोड़ा सा तंग जो होगा ना वो उसमें सही लगेगा इसमें, ये क्योंकि इसमें ऊपर से फैल रहा था। लेकिन लग रहा है ये बड़ा प्यारा सा, इसके पत्ते मुझे बहुत पसंद आए थे। पानी मैंने इतना ज़्यादा डाला है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नीलम प्लांट क्या होता है, इसको कैसे जो है ना इसकी देखभाल की जाती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर किसी के पास हो ये प्लांट तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि इसको कैसे करते हैं। ये भी ज़रूर बताना कि पानी कितना डालते हैं और पानी में डलता है या ये गमले में लगता है, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था उसने, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि आप पानी भी डाल दें, गमले में भी डाल दें, जैसा आपकी मर्ज़ी है, जैसे मनी प्लांट होता है उस तरह ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोनों ड्रेसेस ओपन करके दिखा रही हूँ जो मैंने फिर गुल अहमद से ख़रीदे थे सेल पे, 30 या 40% इन पे ऑफ़ था। एक मैंने ये कॉर्ड सेट लिया है, बड़ा प्यारा सा पर्पल कलर था, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और सही फ्रेश कलर था और पहन के भी अच्छा लग रहा था। दूसरा मैंने एक ब्लैक एंड वाइट तो आपको पता है एवरग्रीन कलर है, तो वो मैंने लिया था। प्राइजेस के टैग्स मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए। ये मेरे ख्याल से 58 या 6000 का था और उस पर ऑफ़ था उसके बाद। और ये वाला जो था ये कुछ 89 का था, क्योंकि ये 3 पीस था ना इस वजह से, तो इस पे भी ऑफ़ था। पता नहीं मुझे अब सही याद नहीं है कि कितने के मिले हैं, क्योंकि भूल जाती हूँ। ये 50 कुछ का मिला है, 5000 कुछ का मिल रहा था ये वाला, और वो वाला 4000 का कुछ का मिला है, इस तरह से करके मिला है। बहरहाल ये एक बेडशीट ली थी मैंने, ठीक है, 2 मैंने ये लिए हैं, कपड़े लिए हैं और एक मैंने रज़ाई ली थी, तो हमारा बिल 20,000 आया था, इस तरह से मुझे याद है। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप सेल से भी चीज़ें लोगे ना तो फिर समझ जाएं कि आपको अच्छी खासी पेमेंट करके ही आनी पड़ेगी। अच्छा, ये वाली एक और बेडशीट मुझे पसंद आई थी, मैंने कहा था कि मैंने फिर ले ली, मैंने कहा चलो सेल है तो ले लेती हूँ, काम आएगी आगे। इस पर ना एक बटरफ्लाई बनी हुई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी, ये मैंने उस वजह से ली थी और ये 40% ऑफ थी। इसकी प्राइस मुझे याद है 7200 की थी और उसके बाद ये 40% ऑफ थी। इसका इनके पास कुल कवर नहीं था, वो कहते कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो मैंने कहा था जाके ऑनलाइन में ट्राई करूँगी, देखूँगी। और ये बिलाल ने अपनी शर्ट ली थी और इसके अलावा बस वही हमने जो है ना रज़ाई ली थी बच्चों की। अच्छा, वो जो वेजीज़ थे ना वो इतने बुरे थे ना ओपा के, बिलाल मुझे सही मना कर रहे थे कि मत लो मैंने खाम में ले लिए। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक लाजमी किया करें प्लीज़, और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।